हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू इंग्लिश मस्ती विद साउथ सर क्लास। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं है, 12वीं है, टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है या कोई भी टेट है, उसमें वॉइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो जो ट्रेडिशनल वॉइस के वाक्य होते हैं उनसे थोड़ा हट के होता है। तो आज हम आप लोगों के साथ ट्रेडिशनल वॉइस से हटकर थोड़ा स्पेशल प्रकार के वाक्य बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रायः होता क्या है कि वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद जो क्रिया आ जाती है, उस क्रिया के अनुसार उस क्रिया के पश्चात या वाक्य में जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाई लगता है, तो उस बाई के स्थान पर कभी कभी अन्य प्रीपोजिशंस आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं आइए देखते हैं। जैसे एक क्रिया लिखी है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, वेक्स्ड, शॉक्ड। दोस्तों, ये क्रियाएं हमने सिलेक्ट की है और इन सिलेक्टेड क्रियाओं के पश्चात बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर बाई दिया है तो बाई को हटा करके उसके स्थान पे ऐड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। दिस सिग्नल हैज अलार्म्ड मी। यस, दिस सिग्नल हैज अलार्म्ड मी, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अलार्म्ड क्रिया है, तो इस क्रिया का, इस वाक्य का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आई हैव बीन अलार्म्ड एट दिस सिग्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एट दिस सिग्नल। अर्थात यहाँ पर बाई आना चाहिए, लेकिन बाई नहीं होगा क्योंकि अलार्म्ड ऐसी क्रिया है जो बाई के साथ नहीं बल्कि एट के साथ प्रयुक्त होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है द सर्वेंट डिसप्लीज्ड हिज मास्टर। यहाँ पे देखेंगे डिसप्लीज्ड क्रिया है, अर्थात ये आपकी डिसप्लीज्ड क्रिया हो गई। डिसप्लीज्ड पास्ट इंफिनिट टेंस का वाक्य है। हिज मास्टर को हम, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दिया। डिसप्लीज्ड पास्ट इंफिनिट टेंस में है तो वाज या वेयर प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वाज डिसप्लीज्ड। अब यहाँ पर देखिए बाय द सर्वेंट ट्रेडिशनल वाक्यों में लगता है, लेकिन यहाँ पर डिसप्लीज्ड दिया है तो एट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डिसप्लीज्ड एट द सर्वेंट। हिज विजडम सरप्राइज्ड एवरीवन। यस, यहाँ पर देखेंगे सरप्राइज्ड लगा हुआ है, तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज विजडम। अर्थात यहाँ पर सरप्राइज्ड के पश्चात एट सही होगा, बाई का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, इसको समझ सकते हैं। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, वेक्स्ड और शॉक्ड, इनके पश्चात बाई का प्रयोग न करके एट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि किन क्रियाओं के पश्चात एट का प्रयोग करते हैं। अब अगले प्रीपोजिशन की बारी है, वो प्रीपोजिशन है विद। अर्थात प्लीज्ड, डिसगस्टेड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, लाइन्ड, थ्रॉन्ग्ड और फिल्ड, ये ऐसी क्रिया हैं जिनके पश्चात बाई नहीं आता है, बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है ये, योर वर्क प्लीज्ड हिम। यस, योर वर्क प्लीज्ड हिम। हिम ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है तो इधर सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, और प्लीज्ड क्या है? क्रिया है, तो पास्ट इंफिनिट टेंस में तो ही के साथ वाज या वेयर लगाएंगे। ही वॉज प्लीज्ड। अब प्लीज्ड के बाद देखिए बाई लगना चाहिए। जब इस सब्जेक्ट को, योर वर्क है, इसको हम जब यहां लाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्रियाएं याद रखिएगा, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, डिससेटिस्फाइड, चार्म्ड, लाइन्ड, थ्रॉन्ग्ड और फिल्ड, इनके बाद हमेशा बाई के स्थान पर विद का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्लीज के बाद क्या लग जाएगा? विद लग जाएगा। दोस्तों, समझ में आया? इसके बाद विद योर वर्क।
गॉट इट, समझ में आ गया होगा। अगला वाक्य देखते हैं। जैसे एक्टिव का वाक्य है, दीज स्टोरीज हैव filled this book. Yes, these stories have filled this book. अब यहां पर this book आया है, इसका पैसिव बनाएंगे तो this book ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। this book सिंगुलर नंबर है, हैज हैव है तो हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। this book has been filled, और फील्ड के बाद आपको क्या लगाना है, विद लगाना है, ना कि बाय लगाना है। विद दीज स्टोरीज। दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर चार्म्स एवरी वन। जी दोस्तों, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर चार्म्स एवरी वन, अर्थात कश्मीर की सुंदरता सबको आकर्षित करती है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एवरी वन आपका ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा एवरी वन। चार्म्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर लगेगा, इज हो जाएगा। और चार्म्ड विद, चार्म्ड के बाद क्या लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे, विद लगाएंगे। फिर क्या बचा, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर को लिख देंगे, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। यस दोस्तों, ये समझ में आया होगा। इन क्रियाओं को आपको याद रखना है और यहाँ पर देखिए बाय के स्थान पर विद का प्रयोग किया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों अगला जो बाय के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन प्रयोग करने का शब्द है वो इस प्रकार से है। नोन, याद रखिएगा, नोन और ओब्लाइज्ड, हमने 3 क्रियाएं बताई, नोन, ओब्लाइज्ड, एडिक्टेड। दोस्तों इन तीनों क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बाय लगा देंगे, गलत हो जाएगा। इनके पश्चात हम टू का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्टेड और कंटेंड, ये 2 ऐसी क्रिया हैं जिनके पश्चात इन का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग नहीं होता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। दे डू नॉट नो दिस एड्रेस। यस दोस्तों, ये डू नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब, नो मुख्य क्रिया, दिस एड्रेस ऑब्जेक्ट हो गया। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले दिस एड्रेस लिखेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे, दिस एड्रेस। अब देखिए डू नॉट नो दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है, दिस एड्रेस सिंगुलर नंबर है, इज एम आर प्लस नॉट का प्रयोग करना है तो भैया दिस एड्रेस सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे इज लग जाएगा, और नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद नो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, नोन हो गया। और नोन, और अब यहाँ पे देखिए दे लिखा हुआ है, जिस प्रकार से दे लिखा हुआ है तो दे को हम बाय देम में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बाय देम कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नोन के पश्चात टू का प्रयोग करते हैं और दे का देम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नोन के पश्चात टू का प्रयोग करेंगे ना कि बाय का, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। ड्रिंकिंग एडिक्ट्स हिम, अर्थात ये वाक्य एक्टिव वॉइस में ड्रिंकिंग एडिक्ट्स हिम, अर्थात ये इसका ऑब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, यहाँ पे लिख देंगे। एडिक्ट्स इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है। हमने बताया था रूल में कि कर्ता मुख्य क्रिया में यस या यस लगा हो या ना लगा हो, कर्ता के बाद दिया हो, सब्जेक्ट के बाद दिया हो, तो वहां पर इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ इज लग जाएगा और एडिक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडिक्टेड, ही इज एडिक्टेड। अब ये आपका ड्रिंकिंग सब्जेक्ट के स्थान पर है तो टू का प्रयोग करेंगे, टू ड्रिंकिंग। यस, आपको समझ में आ रहा होगा। एडिक्टेड के पश्चात टू का प्रयोग करेंगे, बाय का नहीं। देखिए एडिक्टेड के पश्चात टू का प्रयोग, ओब्लाइज के पश्चात टू का प्रयोग और नोन के पश्चात टू का प्रयोग करते हैं। अगला है कि दिस स्टोरी हैज इंटरेस्टेड हिम। हमने बताया है
इंटरेस्टेड और कंटेंट, ये ऐसी क्रिया है जिनके पश्चात बाई का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरेस्टेड के बाद हिम लिखा हुआ है, तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो। इंटरेस्टेड और कंटेंट के पश्चात बाई का प्रयोग नहीं करके इन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हिम दिया है और हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और इस क्रिया का पैसिव वॉइस बनाना है तो हैज बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, इंटरेस्टेड इसमें दिया ही है, INTERESTED, यस। इंटरेस्टेड के पश्चात इन लगा देंगे, दिस स्टोरी लिखा है तो दिस स्टोरी लिख देंगे, दिस स्टोरी, ही हैज बीन इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी। इस तरह से बनाएंगे। दिस बॉक्स कंटेन्स ए लॉट ऑफ मनी, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल आसान बनेगा। ए लॉट ऑफ मनी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ मनी। और ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ए लॉट ऑफ मनी सिंगुलर नंबर। इसके बाद कंटेंट लिखा है तो कंटेंट लिख देंगे, और दिस बॉक्स को इन दिस बॉक्स में कन्वर्ट करना है, इन दिस बॉक्स, क्योंकि बाई नहीं लगेगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। आइए दोस्तों अगले स्लाइड में देखते हैं कि कहां पर बाई और सब्जेक्ट को बिल्कुल हटा देते हैं। कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, पीपुल, पब्लिक, वन, अर्थात ये अनिश्चयवाचक प्रोनाउन हुआ करते हैं। अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में कर्ता के स्थान पर ये शब्द दिए हों तो हमें क्या करना है, इनको बाई के साथ ही वाक्य से हटा देना है। क्या करना है, बाई के साथ, बाई भी हटेगा और ये शब्द भी हट जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। समवन कैन स्टील योर बुक, अंडरस्टैंड, ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य हो गया, इसका हम पैसिव समझते हैं। क्या करते हैं, पैसिव समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, योर बुक आपका ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो योर बुक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद योर बुक, अब सहायक क्रिया कैन दी है, कैन मॉडल वर्ब है, जो सहायक क्रिया दी होती है वही लिख देते हैं, कैन, और इसमें क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बी लगा देते हैं, दी हुई सहायक क्रिया प्लस बी। स्टील का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टोलन हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर समवन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, समवन, यहाँ पे बाई समवन लिखना चाहिए, लेकिन यही हम आपको बताना चाहते हैं कि बाई के साथ समवन या समबडी या पीपल या पब्लिक, इनको वाक्य से ही हटा देते हैं, तो वाक्य बन गया योर बुक कैन बी स्टोलन। अगला वाक्य देखते हैं, पीपुल शुड रेस्पेक्ट द किंग, यस। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आपका द किंग है तो क्या हो जाएगा, द किंग शुड मॉडल वर्ब है, बी लग जाएगा, और रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड। और पीपुल को हटा देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, इसको बाई के साथ हटा देते हैं, बाई भी हट जाता है और पीपल भी हट जाता है दोस्तों। अगला वाक्य देखते हैं, एवरीबडी मस्ट लव द कंट्री, तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द कंट्री। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, द कंट्री। इसके बाद मस्ट बी मॉडल वर्ब है, बी लग जाएगा, लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, और एवरीबडी दिया है, इसको हटा देना है। क्या करना है दोस्तों, इसको हटा देना है। याद रखेंगे इस चीज को कि अगर ये कर्ता सब्जेक्ट के स्थान पर है तो इनको वाक्य से रिमूव कर देते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, नोबडी, नो वन और नन, ये तीन शब्द याद रखना है। अगर कर्ता के स्थान पर नो वन या नोबडी आता है, या नोबडी, नो वन और नन, तीन में से कोई शब्द आता है तो इन शब्दों को तो वाक्य से बाई के साथ हटा देते हैं, परंतु याद ये रखना है कि नोबडी में नॉट छिपा होता है। क्या होता है, तो हमें नॉट को लगाना पड़ेगा और एनीबडी को हटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए रियलिटी में क्या होता है, नॉट प्लस एनी बराबर नो। समझ आ रहा है दोस्तों,
नॉट प्लस एनी बराबर नो, अर्थात नो में नॉट छिपा हुआ है तो आप यहाँ से एनी वन बचेगा यहाँ, और यहाँ पे नो दिया है तो यहाँ भी एनी वन, यहाँ पे नो दिया है तो एनी बडी हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। नॉन कैन टच द स्काई, तो क्या बन जाएगा, द स्काई कैन नॉट बी टच्ड, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का नॉट जो है यहाँ पे कैन के बाद लगाना है, अर्थात जो मॉडल वर्ब या सहायक क्रिया दी है उसके पश्चात आपको नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन एनीबडी दिया है उसको हमने पहले बताया कि इसको हटा ही देना है। और इसके पश्चात आगे देखते हैं, नोबडी टच्ड योर बुक लास्ट नाइट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे योर बुक। अब टच्ड मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को पैसिव वॉइस बनाना है तो वाज या वेयर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, योर बुक सिंगुलर नंबर है तो वाज, इसके बाद टच्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों, टच्ड हो जाएगा कब, लास्ट नाइट। अब देखिएगा यहाँ पर नोबडी में नॉट इस वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो इसको हमें नॉट क्या करना है, लिखना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, लिखना होगा, क्योंकि इसमें नो में नॉट लिखा हुआ है तो वाज नॉट, इसके बाद टच का थर्ड फॉर्म लगाएंगे टच्ड। अब अदर वर्ड में क्या है, लास्ट नाइट। दोस्तों इस तरह से वाक्य बन के तैयार होगा, योर बुक वाज नॉट टच्ड लास्ट नाइट। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आइए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इसी वीडियो में देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV, अर्थात मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस CTC। ये आपका जो प्रथम प्रकार का सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और अगर तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में करेंगे, HV लगाएंगे यहाँ पर, अर्थात जिस टेंस में परिवर्तन होता है उस टेंस के अनुसार। इसके बाद अब जैसे ये आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। जो ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर मेन वर्ब के बाद दिया होगा उसको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखना होगा, अर्थात ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। इसके पश्चात नॉट अगर दिया है तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। रेस्ट ऑफ HV, अर्थात HV का शेष भाग, अर्थात सहायक क्रिया का शेष भाग, जैसे विल या सेल दिया है तो विल भी और सेल भी हो जाता है। विल हैव या सेल हैव, विल हैव या सेल हैव दिया है तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन, तो विल यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, हैव बीन यहाँ आ जाएगा। रेस्ट ऑफ HV आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ETC प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हैव यू सीन द विंड, ये देखिए HV से प्रारंभ है, सहायक क्रिया से प्रारंभ है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, लेकिन आपको यह समझना है कि हैव या हैज प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को किससे बदला जाता है, हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, द विंड सिंगुलर नंबर है तो हैज हो जाएगा, हैज के बाद द विंड लिख देंगे। ठीक, अब इसमें यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब क्या करना है, विंड, अब देखिएगा रेस्ट ऑफ HV अर्थात हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग हैज बीन या हैव बीन लगना है तो हैज आपको ऑब्जेक्ट से पहले और बीन ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है, तो क्या हो जाएगा बीन, इसके बाद सीन। गॉट इट दोस्तों, यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए अगर कोई इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम लिख देना है। समझ में दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड जो लिखा है उसी को लिख देना है। जैसे अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड हो गया हाउ, तो हाउ हैव यू सीन द विंड, ये एग्जांपल हो गया, ये एक्टिव वॉइस का। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, सारा का स्ट्रक्चर उसी तरह बन जाएगा, जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसे सेम टू सेम लिख लेना है, जैसे लिखा है वैसे ही। तो जो क्वेश्चन वर्ड है सेम टू सेम हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत ना हुई होगी, उम्मीद करते हैं। अगला वाक्य है हु विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अब देखिए यहाँ पे हु आया है, हमने आपको बताया था कि हु को बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे, यस, हु को बाय हुम में। अब विल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो हमें क्या करना है,
ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है। विल क्रिकेट। अब देखिए रेस्ट पार्ट ऑफ एच बी अर्थात विल है तो विल बी या शैल बी लगेगा, तो विल ऑब्जेक्ट के पहले और बी ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, प्लेड हो जाएगा। और अब क्या बचा, टुमारो, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब दोस्तों इसमें कोई दिक्कत ना हुई होगी, अर्थात बाय हुम विल द क्रिकेट बी प्लेड टुमारो। अगला वाक्य देखते हैं, व्हाट कैन डिस्टर्ब योर माइंड। यस, अब देखेंगे यहाँ पे व्हाट है, यहाँ पे हु है, अर्थात व्हाट और हु। व्हाट अगर सब्जेक्ट है बाय हुम होगा, और व्हाट अगर सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा तो ये भी बाय व्हाट में चेंज हो जाएगा। किस तरह से, आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय व्हाट, इसके बाद ऑब्जेक्ट योर माइंड है तो कैन योर माइंड, कैन योर माइंड। अब बी लगेगा, मॉडल वर्ब दिया है तो बी लगेगा। अब डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। यस दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप समझने में सक्षम हो रहे होंगे। आइए दोस्तों कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये दोस्तों स्पेशल प्रकार के कुछ वाक्य हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, विच पेन डिड सी स्टील, ध्यान देंगे, विच पेन डिड सी स्टील। इस अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एच बी आपका डिड है, सब्जेक्ट सी है, स्टील ये हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अर्थात ये वाक्य कैसा है, ऑब्जेक्ट लेस है। जिस प्रकार से हु से प्रारंभ होता है तो वाक्य सब्जेक्ट लेस हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये ऑब्जेक्ट लेस हो गया। तो हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट दिया होता है लेकिन वो कहाँ पे होता है, शुरू में दिया होता है। याद रखना है 4 क्वेश्चन वर्ड, विच, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी। कौन से 4 शब्द बताया हमने आपको, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये 4 क्वेश्चन वर्ड याद रखेंगे। इनके तुरंत पश्चात जो क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है वो साथ में रहता है, अर्थात विच पेन स्टील चुराया, क्या चुराया, पेन चुराया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इस पूरे 2 शब्दों के समूह को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात ये आपका ए भी हो जाएगा और इधर ये आपका टी भी हो जाएगा। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा विच पेन, ये आपका क्या बन गया, पैसिव है, इसका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद डिड दिया हुआ है दोस्तों, तो डिड वाला वाक्य हमने बताया था, डिड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट दिया हो तो वाज वेयर नॉट लगाते हैं। तो डिड दिया है, इतना याद रखिए कि डिड दिया है तो वाज वेयर, डू डज दिया है इज एम आर। यस दोस्तों, तो पेन एक वचन है तो वाज लग जाएगा, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोलन, और सी का बाइहर आपको बताया गया था। अगला वाक्य है व्हाट डू यू ईट। देखिएगा दोस्तों, व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड, डू सहायक क्रिया, यू ईट, ईट मुख्य क्रिया, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अर्थात ऑब्जेक्ट प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो क्या कर देंगे, व्हाट। अब डू डज दिया है तो इज एम आर, इसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, यस, और यू को क्या कर देंगे, बाय यू कर देंगे दोस्तों। इसके बाद अगला एग्जांपल है व्हाई हैड ही नॉट डन इट, इसी को बनाते हैं व्हाई, इसके बाद हैड दिया है तो हैड बीन हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, नॉट बीन डन, और बाय हिम हो जाएगा, ही का क्या होता है, हिम हो जाता है, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। हुम डिड दे बीट। अब देखिए जिस तरह से व्हाट वाला वाक्य था उसी तरह से हुम वाला होगा, तो हुम को कन्वर्ट करेंगे हु में, डिड दिया है वाज लगा देंगे, हु वाज बीटेन। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, दे को बाय देम लास्ट में कर देंगे इस तरह से, तो वाक्य क्या बन जाएगा, हु वाज बीटेन बाय देम, ये समझ में आया होगा। अगला वाक्य हाउ मच मिल्क डू आई ड्रिंक डेली, अभी हमने ये वाला स्ट्रक्चर बताया था, इसी तरह का वाक्य बनेगा, तो इसमें क्या बना देंगे, हाउ मच मिल्क, अब डू है तो इज एम आर लगाना है, मिल्क सिंगुलर नंबर, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, डेली, ड्रंक डेली, आई का क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। हुज फादर ब्रॉट दिस गिफ्ट, ये भी देखिए थोड़ा हट के वाक्य है, समझने की कोशिश करेंगे। हुज फादर ब्रॉट दिस गिफ्ट,
पास्ट इंफिनिटेंसी क्रिया लगी है, दिस गिफ्ट ऑब्जेक्ट और हुज फादर सब्जेक्ट। तो अब हमें इसको क्या करना है, कैसे करेंगे? जैसे इस तरह से सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट के साथ हुज, हाउ मच, विच ये शब्द आ जाते हैं, तो सीधे यहीं पर इसको लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? बाई हुज फादर, बाई हुज फादर। ऑब्जेक्ट क्या है? गिफ्ट है, गिफ्ट के अनुसार ब्राट सेकंड फॉर्म है, वाज या वेयर लगाएंगे, वाज दिस गिफ्ट। अब वाज लगा है, ब्रॉट का थर्ड फॉर्म ब्राट हो जाएगा। दोस्तों ये बाई हुज फादर वाज दिस गिफ्ट ब्राट। इस तरह से दोस्तों इंट्रोगेटिव के किसी भी प्रकार के वाक्य को पैसिव वॉइस में आप बदल सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दें। आप लोगों ने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।